अस्सलाम व्यूअर्स, ज़रा सोचें कि आपको अपने कारोबार के लिए सरमाया इकट्ठा करने की खातिर अगर स्टॉक मार्केट का रुख करना हो और आप सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्टर से 1 रुपये मिलेगा, लेकिन आपको इसके बरक्स इन्वेस्टर से 3 रुपये की ऑफ़र आ जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ है पाक कतर फैमिली तकाफुल के साथ कि जहां इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया इस कंपनी में। इस कंपनी के प्लान्स के बारे में मज़ीद जानेंगे पाक कतर फैमिली तकाफुल के CEO वक्कास अहमद साहब से। जी वक्कास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आपका पहला IPO है ये, क्या देख रहे हैं मार्केट में? जी, मार्केट ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव है। और अगर मैं देखूं अपने लिए, पाक कतर के लिए, तो जो प्रोसेस भी PSX ने सब एप्लीकेबल है SECB के रूल्स के मुताबिक, वो ये है कि 75% ऑफ द शेयर्स अब आपको बुक बिल्डिंग के तहत, तो 75% शेयर हमने फ्लोट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्लोर प्राइस 14 रुपये पे थी और ओवर सब्सक्राइब हुआ 3 टाइम्स और 18.01 पे शेयर प्राइस मुकर्रर हुई और हमें रिस्पांस ओवरवेलम मिला है। टोटल 50 मिलियन शेयर से 37.5 फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ और 12.5% ऐसे 25 एंड 75 का रेशो था। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था इस IPO के पीछे? पाकिस्तान में आपको पेनिट्रेशन कम है, तो उनको डायरेक्ट पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रिसेंट पास्ट में हमने देखी कि अच्छी प्रोडक्ट का होना, फिर उसको डिजिटली लोगों तक पहुंचना, चाहे वो कोई आदमी लेके जाए या डायरेक्ट में पहुंचूँ। तो डिजिटल इकोसिस्टम वो फ्रंट एंड और बैक एंड बनाने के लिए हम पूरा एक इकोसिस्टम पे काम किया, जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और HR पे काम करें। फिर मार्केट करने के लिए आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और कंपनी के ब्रांड को इम्प्रूवमेंट के लिए यू नीड फंड्स, तो हम उस पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। फिर एक नई प्रोडक्ट जिसका मैं आपको तारुफ कराऊंगा, जो कि लाइफ टाइम एन्युटी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने लॉन्च किया। तो उसमें हम लॉन्जिविटी रिस्क कवर करेंगे, यानी जिस एज तक बंदा ज़िंदा रहे उसको पेंशन मिलेगी। उसके लिए एक सेपरेट रिस्क पूल हमने वक्फ के तहत कायम किया। तो उसमें कुछ अमाउंट हम सीड मनी में भी डालेंगे, ये जो प्रोसीड्स आएंगे। अबव ऑल एक रेगुलेटर भी होता है, तो SECB ने जो पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी फेजेज़ में 3 फेजेज़ में इंक्रीज़ किया है इसी साल। तो उसके तहत अगले साल तमाम कंपनीज़ को, अभी 700 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, तो उसको तकरीबन डबल करके 1.5 बिलियन पे लेके जाना है और 2028 में उसको 22 बिलियन पे लेके जाना है और उसके बाद उसको 30 बिलियन लेके जाना 30। तो हमारे दोनों पर्पज़, ये हमारा सेटअप ग्रोथ ये फिलफिल हो रहा है और ओवरऑल हमारा जो पेड अप कैपिटल हम खड़े थे 1.8 मिलियन पे, इस IPO के बाद हम चले जाएंगे 2.3 पे। तो हमारी रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह 2028 तक की आज ही फिलफिल हो जाएगी। तो ये 2 मेन पर्पस हैं। मैं जो समझा उसका मतलब ये कि एक तो आपने इस पैसे से कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, Yes. और थोड़ा बहुत पैसा या जो भी है वो आप ग्रोथ पे भी इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, ग्रोथ पे। ठीक है। अच्छा, मार्केट तो वैसे न्यू हाइज बना रही है, हमने देखा है, गुज़िश्ता हफ्ते की परफॉर्मेंस देखें या हालिया दिनों की देखें। इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त आपकी कंपनी में इन्वेस्टर के होने की क्या वजह थी? मैं तो समझता हूँ 2 वजूहत हैं बेसिकली। एक तो इनहेरेंटली पाकिस्तान में बीइंग मुस्लिम कंट्री एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू आना। जब आप पूरी तौर पे देखते हैं, अगर आप मैं रिसेंटली बात करूं तो हम बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ने कहा अगले 3 साल में सारे बैंक्स हो जाएंगे इस्लामिक। तो उसके बाद इंश्योरेंस पे भी कुछ काम शुरू हो गया कि इंश्योरेंस को भी करें। तो सबसे बड़ा मसला जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को आया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, कि ये जो इन्वेस्टमेंट लोगों की हम लेते हैं वो इस्लामिक एवेन्यूज़ ही अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह आम इन्वेस्टर के लिए भी मार्केट में इस्लामिक एवेन्यूज़ मौजूद नहीं है। तो ये इंटरेस्ट फ़ौरन कैच हुआ और इसीलिए हम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक तो हम थे, बट जो रिस्पॉन्स आया वो दैट वाज ओवरवेलमिंग। आम जो इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, ये तकाफुल उससे यूनिक कैसे या डिफरेंट कैसे, ज़रा बताएंगे आम आदमी के लिए? इनहेरेंटली एज ए स्टूडेंट ऑफ तकाफुल या इस्लामिक फाइनेंस, मैं आपको ये बताऊं कि इंश्योरेंस में कोई ख़राबी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, हम 10 बंदे 100 बंदे मिलके कोई पैसा पूल करें और उस पूल में से जिसको ज़रूरत पड़े उसको दे दें। जब आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए कि जो कि इंश्योरेंस में सही नहीं थे। उसमें सबसे पहली बात तो आपको देखें, इस्लामिक लॉ का जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि सबसे बड़ी बात है कॉन्टैक्ट की, कि मेरा कोई अक्द आपसे हुआ, उसकी नेचर क्या है। तो अक्द की नेचर में एक फ़र्क था। बताना चाहेंगे? हाँ जी जी, वो नेचर ये था कि जो रिस्क पूल क्रिएट करते थे इंश्योरेंस में, तो रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता था इंश्योरेंस कंपनी को, उस पूल का मालिक वही शेयर होल्डर होता था। यहाँ अलहदा एक एंटिटी क्रिएट की जिसको वक्फ के प्रिंसिपल पे हमने लगाया। तो उस वक्फ की जो एंटिटी है उससे मेरा एज शेयर होल्डर एज कंपनी कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ उसको ऑपरेट करता हूँ और उस पर फिक्स एक वकाला फ़ी चार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद वो अमाउंट उसमें चली जाती है, तमाम कस्टमर्स का पैसा उसमें पूल हो जाता है और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है बाई विर्चू किसी हेल्थ क्लेम या लाइफ क्लेम की सूरत में, तो वहाँ से वो वक्फ पूल उसको बेनिफिट पे करता है। तो ये कॉन्टैक्ट का मेन फ़र्क था। दूसरा फ़र्क ये था
जो आपने पहले ही बात कर दी कि जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी, चाहे जनरल इंश्योरेंस है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यू नहीं था, तो वो नॉन शरिया कंप्लाइंट था, तो उसको तकाफुल ने कवर किया गया। हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट, चाहे जनरल कंपनी हो चाहे लाइफ कंपनी, वो शरिया कंप्लाइंट उसमें है। अच्छा, फैमिली तकाफुल के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स बताएंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो ऑफ़र कर रहे हैं आप अपने कस्टमर को? प्रोडक्ट्स में देखें, जो भी आपने कन्वेंशनली देखा होगा आज तक अपनी ज़िंदगी में कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं उसमें लाइफ की टर्म इंश्योरेंस होती थी, और इसके अलावा सेविंग प्रोडक्ट्स होती थी, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जब हमने कंपनी कायम की 2007 में, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हम लेके आए डिफरेंट वेरिएंट के साथ और डिफरेंट चैनल्स के साथ। वक्त के साथ साथ उसमें एवोल्यूशन की, इम्प्रूवमेंट्स की। फिर कोई 7-8 साल बाद मुझे याद है कि विंडोज़ तकाफुल पाकिस्तान में अलाउ की SCCP ने, तो उससे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी, तो फिर प्रोडक्ट का थोड़ा कंपटीशन और इंक्रीज़ हुआ। तो पहले तो मैं बताऊंगा आपको, कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट थी, अगर आप किसी बैंक से या किसी भी कंपनी की, चाहे तकाफुल हो चाहे कन्वेंशनल हो, तो लेते थे, तो उसमें हाई एलोकेशन चार्जेस थे। वही वजह कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट काफ़ी हाई थी, तो उसमें वैल्यू फॉर कस्टमर, उसकी मनी की वैल्यू कम होती थी। उसने 1 लाख रुपए दिया, आपने फ़ोन करके पूछा मेरी कितनी कैश वैल्यू है, और अगले दिन ही उसने बताया कि आपकी कैश वैल्यू तो 50,000 है। तो वो फिर 4-5-6 साल उसको ब्रेक इवन करने में अपने पैसे लगते थे, जिसको उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लिया हुआ था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। हमने इसको इम्प्रूवमेंट शुरू से करना शुरू किया था इसकी एलोकेशन में, फिर बाद में रेगुलेटर ने हमें सपोर्ट किया, लॉज में भी चेंजेस की। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हमें मिला, वो हमें मिला 2022 में। हमने अपनी AMC भी बनाई, VPS का लाइसेंस लिया पेंशन का। तो तब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिसमें 100% एलोकेशन, आपका पैसा जो आप देंगे एज कंट्रीब्यूशन हमें, वो वी विल प्लेस इट इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप पूछेंगे तो मेरी कैश वैल्यू क्या है, तो वो 1 लाख ही हो गई। उसके बैक एंड पे हमने कुछ वेरिएंट्स बनाए, तो उसमें फ्री कवरेज आपको दिया, लाइफ तकाफुल का कवरेज। तो ये प्रोडक्ट हमारी हिट हुई, इसमें नंबर्स भी ज़्यादा है। तो रिसेंट 3 ईयर्स में जो ग्रोथ है हमारी, वो सारी इस प्रोडक्ट के मेनली वजह से आई। उसके अलावा जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ही हेल्थ की आज तक चल रहे हैं, एक पोर्शन हम उसमें लिखते हैं, ग्रुप लाइफ आपके कॉर्पोरेट्स के लिए, वो भी लिख रहे हैं हमने, क्योंकि पहले फैमिली तकाफुल कंपनी थे जिन्होंने पेंशन का लाइसेंस भी लिया SCCP से। तो पेंशन में एक फ्लॉ है, आपको पता होगा, जैसे पुराने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे तो उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती थी। तो अभी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में पेंशन का कोई निज़ाम नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप पेंशन मैं- के बारे में हमें भी बताएं बड़ा तफसील आप से और आप। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं पेंशन लूँ। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। म्यूचुअल फंड्स के पास एक प्रोडक्ट होती है, आप उसमें कुछ पैसा डालते हैं तो वो 60 तक आपसे पैसा लेता है, आपके प्रॉफिट ऐड करके 75 तक इनकम प्लान बना देता है। इसको कहते हैं हम सिंपल एनओटी। तो वो एनओटी साफ ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, सब कुछ है, तो कभी 72 तक आपको पेंशन मिलती, कभी 75 तक। तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह खड़ा था। हम सिर्फ मरने की बात करते थे, बीमारी होने की बात करते थे कि मरने पे ये मिलेगा, तो मरना कोई पसंद नहीं करता, तो पेनिट्रेशन का। तो यहाँ जीने की बात पहली दफ़ा हुई, तो वी स्टार्टेड दिस एनओटी एज ए लॉन्ज, इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एनओटी विद लॉन्जिविटी रिस्क। तो लॉन्जिविटी क्या है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ गारंटीड पेंशन मिलेगी। तो वो इंट्रोड्यूस दिस ईयर, इसी साल ये नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च, जिसको बहुत एक्सेप्टेंस मिली है। कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एन्युटी के लिए, और क्या कोई एज लिमिट है कि जो अप्लाई कर नहीं, सकते हैं? एज लिमिट 60 साल तक कोई भी दे सकता है, और मिनिमम हमने बिल्कुल सिंपल इसको रखा है, 500 से शुरू कर सकते हैं पर मंथ। तो आप छोटी छोटी सेविंग्स इसमें डालें और अपनी तनख्वाह से कटवाते रहें, तो आपको एक हैंडसम पेंशन मिलेगी। इसके अलावा एक इसका वेरिएंट ये भी है कि आप 60 साल पे रिटायर हुए हैं किसी प्राइवेट सेक्टर, आपको ग्रेजुटी मिली है या कोई और लमसम अमाउंट मिली, तो वो भी आप इस फंड में डाल दें तो आपको लाइफ टाइम पेंशन उस पर भी मिल सकती है। तो ये दोनों वेरिएंट है। कंपनी एज ए तकाफुल अपने रिस्क को कैसे मैनेज करती है, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो या सिस्टम से रिलेटेड हो, मार्केट रिस्क, इस बारे में बताइएगा। हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट साहब सर, हमारा तो कोर काम ही वहीं रिस्क कवर ही करना था कि हम मॉर्टेलिटीज़ को देखते थे मॉडल। तो अगर मैं कंपनी के लेवल पर, तो यस मार्केट रिस्क तो है कि जैसे मैंने अपने इनिशिएटिव्स का जिक्र किया आपको, प्रोडक्ट लॉन्च की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने वो की, तो कंपेटिटर्स भी उसको फॉलो करें, तो उसके लिए पहले फोर्सी कर रहे होते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट का हम नहीं रोकें, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, किस तरह कॉपी कर रहा है, तो मुझे उससे परवाह नहीं। तो मैं आपको रेगुलरली वॉच करता हूँ, रेगुलरली वॉच करके आगे। तो बाकी कंपनी के, जब मैं डिजिटल की बात करता हूँ तो डिजिटल के बहुत से रिस्क हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैं, वो तो वो पूरा एक निज़ाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, ऑडिट्स का, सर्टिफिकेशन का, वो बैक एंड पे इन प्लेस है। उसके बगैर मैं फिर वादा कर सकता हूँ, पर वादा पूरा करना मुश्किल है। डिजिटल में ये रिस्क है, तो इनको हम देख लें। बाकी कुछ कभी कभी रेगुलेटरी रिस्क आ जाए कि अगर
तो वो सारी इंडस्ट्री के लिए एक जैसा है। जी, जी। आपको पता कभी टैक्स रिजीम आ जाती है, कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो उसमें सारे उसके बाकी अगर मैं आ जाऊँ कंपनी से नीचे कस्टमर लेवल पे, तो दोनों तरह की होती है। मनी मार्केट में भी उसको ऑफर करते हैं और स्टॉक्स में भी करते हैं। तो वहाँ हमारा एक SECB ने पहले से एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर कोई स्टॉक्स में जा रहा है जहाँ हाई रिस्क है, तो वेल इन एडवांस हम उसको थ्रू डिक्लेरेशन, ट्रिगर्स और मैसेज उसको बताते रहते हैं कि ये रिस्क आपका इन्वॉल्व है, तो यू शुड अब्रेस्ट विद दैट रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। क्योंकि हमारी जो लाइफ की पॉलिसी है, MBT है, वो सारी उसमें डिफरेंट जगहों पे सारे एवेन्यूज़ में हम भी इन्वेस्ट करें। तो ये ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है। ग्रोथ टारगेट बताएंगे, क्या देख रहे हैं अगले 1-2 सालों में, क्या टारगेट्स हैं आपके? टारगेट के समय में फाइनेंशियल थोड़ा सा पीछे जिक्र कर दूं तो 2002 में हमारी टॉप लाइन 8 बिलियन की थी, जो कि बाय विर्च्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट और ये जो इनिशिएटिव्स आज मैंने जिक्र किए हैं, आज 28 बिलियन पे 2024 पे हमने क्लोज़ किया है, विच इज़ गुड फॉर ए लाइफ कंपनी। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में देखूं तो 6% का शेयर मैंने इंश्योरेंस के पाई में ले लिया है बहुत शॉर्ट टाइम में। तकाफुल में? जी जी, नहीं 6% ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस पे, जहाँ स्टेट लाइफ का 62% शेयर है, तो वहाँ 6% पे गुड ग्रोथ है। उसके अलावा अगर मैं तकाफुल में देखूँ तो ओवरऑल तकाफुल में 44% मेरा शेयर है विंडोज़ को मिला के। और अगर मैं डेडिकेटेड तकाफुल में जो 4 कंपनी है, वहाँ एज ए कंपनी हमारा शेयर 90% है। तो शेयर अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था टॉप लाइन की, तो फाइनेंशियल में अगर टॉप लाइन को देखूँ तो 8 बिलियन से 28 बिलियन तक 3 टाइम्स से ज़्यादा हमने 3 साल में पीछे किया। इस साल भी हम 32 बिलियन क्लोज करने का सोच रहे हैं। शेयर होल्डर क्या उम्मीदें रखें पाक कतर से? शेयर होल्डर की अच्छी उम्मीदें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का थोड़ा बता दूं आपको कि 2006 में जब मुझे याद है कि कतरी इन्वेस्टर्स आए थे, रॉयल फैमिली के मेंबर शेख अली, तो उन्होंने इसको मेंटोर किया, स्टार्ट किया। तो कतरी पाकिस्तानी थे, फिर कतर इंटरनेशनल बैंक था, कतर इंटरनेशनल ग्रुप है, ये गल्फ़ के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये हमारे पीछे हैं, इन्हीं की शेयर होल्डिंग अब तक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रस्ट से हमने उनको डिलीवर किया, तो आज IPO के लेवल पर पहुँचे। तो अब जो लोग अपकमिंग कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं इंडिविजुअल, उनके लिए ये है कि अगर मैं बोनस को देखें तो बोनस शेयर हम 1 रुपये का दे रहे हैं। अगर आपको शेयर 18 का पड़ रहा है तो आपको डे 1 से 17 का पड़ेगा। हम प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे ही क्लोजिंग हो तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद हमने वादा किया कि 1 रुपये का डिविडेंड हम स्टार्ट से दें। तो बाकी मार्केट क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो 2026 का साल जो है शेयर होल्डर्स जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ास अहमद साहब आपकी आमद का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।